हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राम और मेरे यूट्यूब चैनल आर के विजन पे आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप व्यापार में ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं और आपको कई सारी दिक्कत जैसे कि ऑनलाइन अप्लायंस एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको पेमेंट इनवैलिड बता रहा है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, किंतु आप अगर आप उसका जो पीडीएफ है डाउनलोड उस समय डाउनलोड नहीं कर पाए तो उसका बाद में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको आज अपने इस वीडियो में मेंशन करने वाले फ्रेंड्स। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको जो प्रोसेस है अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा फ्रेंड। बहुत सारे मेरे यूट्यूब जो व्यूअर है फ्रेंड्स उसने कमेंट किया है कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो आप प्लीज बताइएगा। तो फ्रेंड मैं एक एक को तो बताने में बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं सीधे इसके ऊपर एक वीडियो बना दी हूँ जिसमें आप समझ पाएंगे कि आप किन किन प्रॉब्लम को आप किस किस तरीके से हल कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो मेरे कुछ व्यूअर है उसने क्या क्या कमेंट किया उसके हिसाब से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उस कमेंट के हिसाब से उसका सॉल्यूशन बताऊंगा फ्रेंड। तो ये मेरे कमेंट व्यूअर है फ्रेंड, इसने कमेंट किया कि सर मेरा फॉर्म तो फिल हो गया है पर पेमेंट इनवैलिड बता रहा है, तो इसमें मैं फीस पेमेंट करने के लिए क्या करूं। तो फ्रेंड पहले तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका जो एटीएम यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड वगैरह जो यूज कर रहे हैं उसमें अमाउंट है या नहीं, मनी है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मनी उसमें नहीं रहता और आप उसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए करते हैं तो उसमें पेमेंट फाइल दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप हमेशा ऐसे एटीएम के जिसमें पेमेंट वगैरह जिसमें मनी वगैरह हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर नेट बैंकिंग है तो और बेहतर है फ्रेंड, उसमें आप उसमें भी कर सकते हैं। तो पहले आप इसका जो इन्फॉर्मेशन इसको आप समझ लिए फ्रेंड कि अगर आप जो बैंक रिस्ट्रिक्शन कैसे आप इसको पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे पीडीएफ जो व्यापम की साइड में फ्रेंड यहाँ पे दिया है कि आप किन किन तरीके से और कैसे कैसे इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग के लिए फ्रेंड यहाँ पे दिया है, इसका दोनों को मैं इसका पीडीएफ मैं नीचे में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करनी है वहां से आप अच्छे से पढ़ पाएंगे फ्रेंड। तो नेट बैंकिंग के लिए यहाँ पे बताया फ्रेंड कि क्या क्या स्टेप फॉलो करके आप बैंक में जो उसको पेमेंट जो कैंसिल बता रहे हैं उसका आप फिल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड फ्रेंड्स अधिकतर जो व्यूअर है जो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई किए फ्रेंड वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट किए होंगे। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया फ्रेंड कि अगर आप क्रेडिट कार्ड है, हम तो चलिए डेबिट कार्ड में बताते हैं आपको, यहाँ से डेबिट कार्ड स्टार्ट में। तो डेबिट कार्ड में बोला कि डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और डेबिट कार्ड पे पे करने पेमेंट वाले बैंक पे लिस्ट पे प्रदर्शित होगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कीजिए, आपके ट्रांजेक्शन अमाउंट को सुनिश्चित करें कि आपका फॉर्म जो भर रहे हो कितने अमाउंट जो है वो फिक्स है यानी उससे ज्यादा थोड़ी है। कंफर्म पे क्लिक करें, चुने बैंक के साइड में ले जाएंगे बोल रहे फ्रेंड। उसके बाद आप रिफ्रेश करके जो बैक बटन है उसके कोई भी, हाँ एक बात और है फ्रेंड, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कभी भी बैक बटन का यूज मत कीजिए, क्योंकि बैक बटन यूज करने से फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाता फ्रेंड, उसी बीच में उसमें ब्रेक आ जाता है और आपका जो फॉर्म ऑनलाइन की प्रक्रिया जो चल रही थी वो टूट जाता है फ्रेंड। तो आप कभी भी बैक बटन का उपयोग मत कीजिएगा क्योंकि इसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं फ्रेंड। यहाँ पे बताया गया कि आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कीजिए, यहाँ पे आपका कार्ड नंबर डालिए, कार्ड होल्डर नाम डालिए, एक्सपायरी डेट और सब फिल करने के बाद 3 डिजिट का आपका जो सीसीवी नंबर होता है, कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, उसको यहाँ पे दिया गया फ्रेंड में फिल कीजिए। उसके बाद आप अपना पासवर्ड हो गया, जो पासवर्ड नहीं यहाँ पे ओटीपी आ गया मोबाइल, उसको ओटीपी को मेंशन कीजिए अपने फोन पे और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए फ्रेंड। उसके बाद आपका क्या 3D सिक्योर पासवर्ड एंटर वहां पे रहेगा फ्रेंड्स, उसको भी एंटर कीजिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए। सक्सेसफुल होने के बाद आपके आवेदन साइट पे पहुंच जाएंगे और आपका फॉर्म अंकित होगा, विवरण प्रदर्शित होगा, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ जाएगा फ्रेंड, आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम ये बताने वाले फ्रेंड कि अगर आपका पेमेंट एरर बता रहा है तो किन की रीजन से बताते हैं। तो हमने बताया कि अगर आपके एटीएम में अमाउंट वगैरह नहीं होगा तो आप उसके कारण भी एरर बता सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम पहले इसको जान लें कि आप पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे आप बहुत अगर होता है देखिए फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि आपका फॉर्म एक बार अप्लाई कर चुके हैं तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उस फॉर्म में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन पेमेंट हो गया इनवैलिड क्यों बता रहे हैं। तो इनवैलिड अगर पेमेंट मान लो हो गया तो आप उसको कहाँ से चेक कर पाएंगे और कैसे उनको जान पाएंगे कि आपका फॉर्म सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए चलिए बताता हूँ फ्रेंड। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, यहाँ पे अपना सीजी व्यापम टाइप कीजिए फ्रेंड। अब सीजी व्यापम टाइप करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्रोम ब्राउजर सीजी व्यापम का जो फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका मेन वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम सबका ऑनलाइन एप्लीकेशन किया तो यहाँ पे क्लिक कीजिए।
अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे आप आ जाएगा कि आप कौन कौन से क्षेत्र में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अप्लाई किए हैं। तो चूंकि हमने बीएड, प्री बीएड और डीएड पे, आप देखिए फ्रेंड, इन सभी आज का जो मैं वीडियो बता रहा हूँ सभी के ऊपर लागू होगा। अगर आप किसी भी में अप्लाई कर रहे हैं और आपका एरर बता रहा है तो सभी में एक ही ऐसे ही दिक्कत आ सकता है, इसी के कारण आपका जो फॉर्म है एरर हुआ होगा फ्रेंड। तो मैं भी चलिए प्री बीएड और डीएड के बारे में बताता हूँ फ्रेंड। तो सिंपली इसमें आप क्लिक कीजिए फ्रेंड। अब इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इसका जो गाइडलाइन वगैरह दिया है फ्रेंड। आप पहले तो फॉर्म जब भरते हो तो अच्छे से पढ़ लीजिए फ्रेंड कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो लास्ट में आज मैं बताने वाला जो टॉपिक हो फ्रेंड्स, वो इन दोनों टॉपिक के बेस्ड है कि आपका फॉर्म एरर हो गया है, इनवैलिड बता रहे हो, तो आप क्या करें। तो पहले तो आप जान लीजिए कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया इसमें आपका पेमेंट हुआ है नहीं। तो पेमेंट हुआ है नहीं, इसको चेक करने के लिए आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिए, सॉरी ट्रैक ट्रांजेक्शन स्टेटस पे क्लिक कीजिए, क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन किया बैंक के द्वारा, तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा फ्रेंड, तभी आपका जो एनरोलमेंट नंबर होगा या फिर यूं कहें कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जनरेट होगा। तो इसके लिए आपको पहले सबसे पहले चेक करना फ्रेंड कि आपका जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है। चेक करने के लिए जो 10th नंबर पे चेक क्लिक ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ पे क्लिक कीजिए फ्रेंड। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे अपना जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वहां इसको एंटर कीजिए। यहाँ पे अपना ये जो कोड दिया है कैप्चर कोड, इसको एंटर कीजिए फ्रेंड। अब यहाँ पे अपना, सॉरी फ्रेंड मेरे पास तो अभी इसका कुछ वो नहीं है तो आपको मैं नहीं बता सकता। जैसे कि अगर आपके पास इसका जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप इसको करना, क्योंकि मेरे पास भी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो मैं आपको केवल यहीं तक ही बता सकता हूँ। अब यहाँ पे आप दोनों को एंटर करने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पे गेट ट्रांजेक्शन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन का स्टेटस जो है आपको पता चल जाएगा फ्रेंड। यहाँ से पहले आप चेक कर लीजिए कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है नहीं। अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर एरर दिखाते हैं, जो पेज ओपन होगा वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि यदि ट्राई करें और दोबारा ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करेंगे, तो वहां पे क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आपका फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड। अब नेक्स्ट हमारा बताने वाला फ्रेंड 9वें नंबर पे जो है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। आपका एप्लीकेशन जो अप्लाई किए हैं वो सक्सेसफुल हुआ है नहीं। 10वें नंबर पे जो है फ्रेंड वो तो आपका ट्रांजेक्शन स्टेटस, मतलब अगर बैंक से अमाउंट कट गया तो आपका एप्लीकेशन जो अप्रूव हुआ है नहीं हुआ फ्रेंड। एक बात और रहेगा, आपका बैंक से अमाउंट कट गया, अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुल नहीं होता, आप घबराइएगा मत, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप अप्लाई कर लिए और आपका अमाउंट कट गया, आपका फॉर्म सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर नहीं होता तो आपका पेमेंट मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा, उससे कभी कभी तुरंत ही वापस आ जाता है, और कभी कभी 1-2 दिन भी टाइम लगता है फ्रेंड, लेकिन आपका पेमेंट वापस आ ही जाता है। तो आप जो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो सक्सेसफुल है, एरर है, क्या है, आप यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ से आप उसको जान पाएंगे फ्रेंड। यहाँ पे दिया गया कि आवेदन की स्थिति, इसी पे आप क्लिक करेंगे, आपका आवेदन की स्थिति क्या है, सक्सेसफुल हुआ है नहीं, तो यहाँ पे अपना उसको एंटर कीजिए। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में डाला है यहाँ पे बताएगा फ्रेंड। जैसे आपको बताएगा 9 जून करके बताएगा फ्रेंड, 9 जून तो 1989, तो इसको आप कैसे एंटर करना है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है फ्रेंड। तो 09061989 आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ पे एंटर करना, तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको दिखाएगा फ्रेंड, नहीं तो कभी नहीं दिखाएगा। आप कभी भी इसको ऐसे फॉर्मेट में मत लिखिए जिससे कि आपको दिक्कत जाए, आपको केवल इसी फॉर्मेट में लिखना है, तभी आपका फॉर्म के दिखाएगा फ्रेंड। तो फर्स्ट मैं बताया फ्रेंड, जो मेरे एक व्यूअर है उसने कमेंट किया था कि सर मेरा फॉर्म फिल हो गया है लेकिन पेमेंट इनवैलिड बता रहे, तो मैं क्या करूं। तो पेमेंट इनवैलिड बता रहा है तो पहले आप देखिए कि आपका पेमेंट इनवैलिड क्यों बता रहा है। इसमें आप ट्रांजैक्शन स्टेटस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसको डाल के देखिए और गेट ट्रांजैक्शन स्टेटस पे क्लिक कीजिए फ्रेंड। अब इनवैलिड बता रहे हो तो यहाँ पे आपका फिर मतलब वो कवर करने का ऑप्शन दिएगा फ्रेंड, मतलब इसको रीट्राई करने का ऑप्शन देगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए और इस बार आप हो सकेगा दूसरा एटीएम को ट्राई कीजिए फ्रेंड। तो वहां से आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर वैसे भी नहीं होता फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा फॉर्म को अप्लाई कीजिए और दूसरे एटीएम से आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें अभी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ये तो हुआ पहले का। अब एक दूसरा जो व्यूअर है इसने कमेंट किया फ्रेंड की फॉर्म, सर मेरा फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन तो हो गया पर जीमेल में एसएमएस भी नहीं आया है, आ चुका है और पेमेंट कट चुका है, बट मैंने अपना फॉर्म उस समय डाउनलोड नहीं कर पाया। तो अगर आप चाहते हैं फ्रेंड कि दोबारा अपना फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, तो यही फ्रेंड प्रोसेस तो ही रहेगा। जैसे कि आपको सबसे पहले अपने व्यापक ऑफिसर जो वेबसाइट वहां पे जाना है और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है फ्रेंड। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जिस सब्जेक्ट, जैसे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, इतना अभी तो व्यापक में इतना सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन सेंटर है, तो जैसे मैं आज बता रहा हूँ बीएड और डीएड का, तो मैं बीएड डीएड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे मिल जाएगा आपको ट्रांजैक्शन ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे अपना
जो रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ सबको डालने के बाद यहाँ पे दिए आवेदन की स्थिति पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। यहाँ पे आप सब अपना फिल करने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो शो करने लगेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे शो करने लगेगा तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आने के बाद आप उसको दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। अब देखते हैं फ्रेंड हमारा जो एक और कमेंट जो व्यूअर है उसने कमेंट किया है कि सर ट्रांजैक्शन फेल। तो ट्रांजैक्शन फेल के मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका फ्रेंड, आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अगर एरर दिखा रहा है तो उसको आप रीट्राई कैसे फिर दोबारा कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और कमेंट फ्रेंड जो व्यूअर जिसने कमेंट किया कि फॉर्म फाइल फिल हो गया है बट फीस ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, हो पाया है, ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है करके। फॉर्म फिल हो गया है क्योंकि आपने फॉर्म को तो फिल कर लिया लेकिन फीस जो है ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया है। तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया तो आप वही प्रॉब्लम है यार। आप भी यहीं पे आइए BAD यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस पे क्लिक कीजिए। ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया तो आप यहीं पे क्लिक कीजिए। ट्रांजैक्शन स्टेटस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे आपका जो नंबर है उसको डालिएगा और गेट ट्रांजैक्शन स्टेटस पे अगर आपका एरर दिखाएगा तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया गया रहेगा जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उस फॉर्म को फिर पुनः फिल करेंगे फ्रेंड। उसके बाद आप उसको फिर अप्लाई कीजिएगा तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे अभी जो मेरे व्यूअर उसने पूछा है मुझे कि सर इसका एग्जाम कब होगा करके। तो फ्रेंड्स अभी तक BEd जो व्यापम ने अभी तक इसका ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बस बताया है। अभी तक इसका जब एग्जाम कब होगा उसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है फ्रेंड। तो जैसे ही इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन आता है फ्रेंड हम आपको सबसे पहले ही बता देंगे। तो आप हमारे वीडियो में हमेशा जुड़े रहें फ्रेंड जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब एक व्यूअर है फ्रेंड्स ने कमेंट किया कि सर इसका एग्जाम फीस क्या है। तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स आपको चलिए ले चलता हूँ व्यापम की वेबसाइट में और यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका क्या है। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड देखिए, पहले तो फ्रेंड आप जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहां पे इसका सब चीज दिया रहता है। तो आप अच्छे से पढ़ते नहीं आ रहे इस कारण आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे दिए परीक्षा इसके संबंधित पूरा गाइडलाइन आपको सिलेबस आप यहीं से सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे। सब चीज आपको यहीं पास से मिल जाएगा फ्रेंड। इसको अच्छे से पढ़िए कि टॉपिक आपके लिए बताया गया है। फॉर्म एरर और फॉर्म ट्रांजैक्शन के ये दोनों टॉपिक है। यहाँ पे से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं बात करने वाला हूँ इसका जो फीस के बारे में, फीस क्या है कैसे इसके बारे में। तो आप इसमें क्लिक करके सीधा आपको ये वाला पेज ओपन होगा फ्रेंड। तो चलिए मैं आपका इसका भी क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ फ्रेंड कि इसका कौन से कास्ट के लिए कौन सा फीस रहेगा। तो देखिए फ्रेंड इसका ऑनलाइन आवेदन की तिथि पहले जान लीजिए 16/4/2020 से गुरुवार से स्टार्ट हुआ है। परीक्षा केंद्र में 28 जिले में होने वाला है। अब इसका शुल्क के बारे में देखें तो सामान्य वर्ग के लिए इसका शुल्क है फ्रेंड 200 रुपीज और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए है फ्रेंड्स 150 रुपीज और जब ST SC और इनके लिए सब है फ्रेंड 100 रुपीज। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि कौन से वर्ग के लिए कितना फीस है फ्रेंड्स। अब यहीं से आप और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर लेना है तो आप ले सकते हैं फ्रेंड ऑनलाइन। यहाँ पे दिया गया कैसे से क्या ऑनलाइन करना है। अगर आप हाँ फ्रेंड त्रुटि सुधार जैसे अभी यहाँ पे ऑप्शन आने वाला है त्रुटि सुधारक का, तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे जैसे कोई भी आपको फॉर्म में गलती होगा तो उसको सुधारने के लिए आपको जो व्यापम की साइड है वो 20 रुपीज का जो उसमें फीस वगैरह एक्स्ट्रा रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको दिया गया फ्रेंड कौन से परीक्षा केंद्र है उसका कोड वगैरह सब दिया गया है। इस फॉर्म का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फ्रेंड, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे हम। तो मैंने आपका अधिकतर जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स उसका जवाब दे दिया है। आप और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है यार तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसके बारे में भी आपको अपना रिप्लाई जरूर दूंगा फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा यार। अगर थोड़ा बहुत हेल्प करेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आप इस तरीके से इसको अपने जान सकते हैं कि क्या रीजन हो सकता है ट्रांजैक्शन एरर का।